सबका बढ़ाया है। डॉक्टर साहब वैसे तो इन्हीं ग्राउंडों में, इन्हीं संस्थाओं में पले बड़े पढ़े हुए हैं, इसलिए कोई विशेष परिचय की वो मोहताज नहीं है। फिर भी वैसे देखा जाए तो इनका शिक्षण से बहुत पीढ़ियों का संबंध है और जो संस्कार शिक्षण के इनके दादाजी से शुरू हुए थे, वो स्वयं अध्यापक थे। इनके पिता डॉक्टर श्री रामचंद्र जी दहिया जाट कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए। इनके एक चाचा मेरे कुलीग भी रहे यहाँ जाट स्कूल में पहले, महासिंह जी मैथमेटिक्स के बड़े रिनाउंड टीचर थे, और तीसरे भाई भी उनके वो भी टीचर ही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षण से इनका बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसके साथ साथ वैसे तो सिर्फ कुछ अनुक्रियाओं का जोड़ ही किसी का परिचय नहीं होता, लेकिन क्योंकि आदमी का जीवन बहुत बड़ा होता है और क्रियाएं तो मात्र उसमें कुछ ही हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ इनका जो करिकुलम वाइटे मेरे हाथ में है उसके माध्यम से आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं स्पष्ट रूप से लाना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा, इनका वेरीड एक्सपीरियंस है, मात्र केवल प्रशासन से नहीं, शिक्षण से नहीं, अपितु शिक्षण महाविद्यालय में, जैसे ये कानपुर की खुद मैनेजमेंट में वीसी के नॉमिनी हैं। तो इस तरह से मैं आपके सामने कुछ विशिष्ट बातें इनके संबंध में रखना चाहूँगा। डॉक्टर एस.पी. दहिया इज ए रीडर in the Department of English, MD University Rohtak, with a brilliant academic record, studied with merit scholarship and meritorious position. He received his BA Honours degree in as a gold medalist in 1975 and MA MPhil and PhD degree in English, making distinct mark as a scholar. During his long teaching experience of 20 years, he has been shown for the scholarship in American literature. His work on Hemingway has been recognized as a significant contribution to the entire critical heritage. He has published research papers on several American writers in various established critical journals in India. Dr. Dahiya's book Vision in Work has been published by Oxford University Press. और जैसा आप जानते हैं कि ये जो प्रेस है वो एवं ही पुस्तक नहीं छापती, बल्कि जिनमें कुछ विशेष से बात होती है तभी ये क्रेडिट देते हैं राइटर को। His other book, The Comic Sense of Ernest Hemingway, has received wide critical acclaim. Dr. Dahiya has been in the university court. He has also been a member of the academic council. Dr. Dahiya has rich experience in distance education modes. He has worked as a coordinator and assistant coordinator in this college as well. He was a assistant coordinator of the National Open University, Indira Gandhi National Open University, and of MD University Rohtak. Presently, he is growing. He is also university nominee on the governing body of DPS educational institutions, Kanpur Kala, restructuring committee of the English department of MD University Rohtak. He has also worked as director, University Center of Competitive Examination for a long period. तो जैसा आपने देखा कि इन्होंने बहुत कुछ वेरिड एक्सपीरियंस गेन किए हैं, तो मैं अपनी ओर से, इस महाविद्यालय की ओर से
अपने सभी सहयोगी प्राध्यापकों की ओर से और आप सब की ओर से अगर आप शामिल होना चाहें उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जैसे अभी हमने जो विचार किया कि ये जो फंक्शन है इसको किसके द्वारा प्रेजाइड ओवर करवाया जाए या किसके द्वारा ये हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करवाया जाए, तो इमीडिएटली हमें इनका ध्यान आया। और वैसे तो मैं जब इनको मिलने गया 7 तारीख की बात है, सिपाही तुरंत ही इन्होंने मुझे बुला लिया और एकदम से जब मैं अंदर गया तो इन्होंने एकदम से हाथ जोड़े। इनका अपनी ओर से आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सुनी होगी और उसमें पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर जो है उसे अगर किसी चीज से छू दिया जाए या पारस पत्थर किसी चीज के टच में आ जाए तो वो चीज सोना बन जाती है। यानी जिस चीज का मोल नहीं है वो अमूल्य बन जाती है। चाहता भी है और सोचता है। उसी सोच को आपके सामने हरियाणवी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री भगवान सिंह। और अध्यापकगण और मैं वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आज शुरुआत तो मैं यहाँ आया था के लिए, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि वो अक्सर जो मैं लिखता हूँ जिनका कईयों में ज्ञान नहीं होगा कि ये लिखता भी है, लकड़ी तो मैं घड़ता ही हूँ, जैसे आपने सुन लिया। और अक्सर दो आप सुनेंगे तो आप कुदरत नहीं उठाया कह, कुदरत नहीं उठाया कह उज्जर हो गया यो बुद्ध से, और मतलब की अब फैली लहर इस सारे जगत जहान में। मच क्या कहर बुद्ध के अंदर गुरुद्वारे और मस्जिद मंदिर, मच क्या कहर बुद्ध के अंदर गुरुद्वारे और मस्जिद। खबे शहर में प्रेम परिवार संसार में यो मातम छा गया, काल बड़ी लाखों ने खा गया और हर मानस का रोना आ गया ज्ञान माल के नुकसान। कव्वे चीज लाशा न खावे, कव्वे चीज लाशा न खावे, खुद के मानस ना धोरा जावे। और ठावे उनको सेनाधिकारी, फिर आ गई थी पुलिस की बारी और गठरी बांध करके तैरिंदा भूखे सुनसान में। बदबू मारा मुर्दे सड़के, बदबू मारा मुर्दे सड़के, दबी लाशों में कीड़े पड़ गए। और लेकर के डर से महामारी का, बुरा हाल से नगरी सारी का, अता पता रिश्तेदारी का आया पुण्य ध्यान में। भगवान से दुखे कर जाते गोच्छी आले ना घा भर जाते, भगवान से दुखे कर जाते गोच्छी आले ना घा भर जाते, डर जाते क्यों घुस जाने चाहिए। और भर क्या रोज तेरे गाने से लाखों पहुंच के हरियाणा तला सोची भगवान जुटे हुए हैं। आप सब लोग उसमें शामिल हैं। आज जो ये प्रतियोगिताएं संपन्न हुई और इस समय हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सुबह से लेकर अब तक का जो कार्यक्रम था उस पर कुछ प्रकाश की किरणें डालने के लिए मैं पूर्व प्रधानाचार्य CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन और वर्तमान में एमएड सेक्शन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंगल से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और थोड़ा रोशनी डालें आज के फंक्शन में। आज इस समारोह के मेरे स्टाफ मेंबर्स भी आमंत्रित ऑनरेबल जजेस इस फंक्शन के और अन्य मान्य अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थी। संस्थाओं के इतिहास में ऐसे क्षण जो हैं होती है, परंतु उन जन्मजात बातों को भी अगर हमें सही राह पर लाना है तो उसके लिए पूर्व अभ्यास, प्रशिक्षण
अवसर और ऐसे सौभाग्यों की बात होती है, जैसा कि हमें आपकी सौभाग्य से, आपके ऑपरेशन से हमें आज प्राप्त हुआ। ये जो आज का जो आयोजन है, इसका जो श्रेय जाता है वो हमारी महिला प्रकोष्ठ को जाता है, वुमेन सेल। उन्हीं के तत्वावधान में ये आयोजन हम आयोजित कर पाए। इसमें कुछ वैरायटी यानी इस तरह की चीजें रखी जो आपको सर्वांगीण विकास में सहायक हों। हमें जिंदगी में सब कुछ चाहिए। पढ़ना लिखना अपनी जगह पर है, खेलना कूदना भी अपनी जगह पर है। दूसरे हमें बहुत कुछ चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम को जीते जागते इस धरा पर उतारने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। और वो जो चीज है, वो जो कला का संगम है, वो सभी इन्हीं एक्टिविटीज से होता है, जिनका प्रशिक्षण और जिनका सुअवसर आपको ऐसी चीजों से, ऐसे आयोजनों से प्राप्त होता है। तो जो आपने आज आयोजित हमारे कार्यक्रम देखिए, उनमें हमने जो डिवीजन किया, जो विभाजित किए, उनमें सबसे पहले हम लेके चले टेक्निकल कंटेस्ट को, भाषण प्रतियोगिता, विषय बड़े रोचक थे और रोचक विषयों के कुछ उदाहरण हम आपके सामने पेश करें। जैसे कि विषय थे और में एकल परिवार पद्धति, क्या खोया क्या पाया, महिला मही हिला, सौंदर्य प्रतियोगिता बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा, दो नावों पर सवार, कार्यरत नारी। आपने ये नमूना देखा कि चूंकि इसका आयोजन महिला प्रकोष्ठ ने किया था, तो जितने जो आपको ये जो कुछ आपको ये विषय दिखाई दे रहे हैं, उन सबका केंद्र बिंदु वही था। इसका आयोजन बहुत अच्छे ढंग से इसी हॉल में हुआ। बाद में जो और जो कार्यक्रम हमने किए, उनमें जो झलक आपको दिखाई दी वो मिली जुली थी। हम चाहते थे कि बच्चों को एक ऐसा मंच मिले प्रतियोगिता का, और इससे जो महिला की भूमिका है, जो सार्थकता है, वो भी प्रकाश में आए। इस दृष्टि से जो विषय चुने गए इस प्रतियोगिता के, उनमें था रंगोली, बहुत अच्छी बनाई बच्चों ने, बड़े अच्छे कलर्स का चुनाव किया, या आपने भी देखा होगा। और डेकोरेशन स्लोगन का जो विषय था वो भी नारी प्रगति और नारी सुधार पर, या नारी शक्ति, और कुछ उससे जो शिक्षा का जो आलोक हो सकता है एडल्ट एजुकेशन का, उससे उसको मिश्रित करके हमने दो उनको ऑप्शंस दिए थे, या तो एडल्ट एजुकेशन पर और एक जो है नारी शक्ति पर स्लोगन राइटिंग। देखिए, जितने बनते जब भी कभी आपकी दृष्टि जाती होगी तब आप देखते होंगे कि कैसे कटिंग से क्या क्या चीजें भैया क्या क्या बना रहे हैं। पोस्टर मेकिंग ये अलग जगह था। उसके साथ साथ ऑन द स्पॉट लैंडस्केप प्रिंटिंग, जो पेंटिंग कंपटीशन है, ऑन द स्पॉट लैंडस्केप पेंटिंग कंपटीशन, इसको भी जो है काफी बड़ा प्रांगण है हमारा, जहां जहां जिसका मन किया वहां बैठ करके उन्होंने जो है ये पेंटिंग बनाई। इन सब आयोजनों में कुछ न कुछ प्रतियोगिता, कुछ प्रतिभागिता, कुछ न कुछ जो है मेहनत, चीजें, सभी कुछ खर्च होता है, सभी कुछ लगता है। ये सब आपने देखा, पर सबसे ज्यादा जो मूल्यवान है वो आप लोग हैं। आपको मिली हुई वो प्रेरणा है, चाहे वो आपको अपने संस्कारों से मिली हो, चाहे वो आपके अध्यापकों ने दी। अध्यापक, यहाँ उस अध्यापक का तो बहुत बड़ा हाथ है। वो अध्यापक ही है जो जैसा कि मुकाबला नहीं हो सकता, और किसी भी विद्यालय की और किसी भी उसकी गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु है वो सब कुछ यही है, यही रात है, यही रंग है, यही जिंदगी है कि जहां हम इस प्रकार की प्रतियोगिताएं और क्रीड़ाओं में लगे। मैं शब्दों के साथ में आप जितने भी प्रतिभागी हैं सबका बहुत धन्यवाद दूँ। सब कुछ जो कुछ आपने देखा किया, इसके जो रिजल्ट इसी महाविद्यालय के एक प्रतिभाशाली छात्र
मुकेश कुमार अब आपके सामने एक गजल प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका सम्मान बाहर से आए मेहमान बुला रही है। तन्हाई में दम घुटता है, लगता है मर जाऊं।